क्लास पहला क्लास का हम लोग का वीडियो अवेलेबल है। जिन बच्चे का क्लास छूटा हुआ है यूट्यूब में वीडियो जा करके फर्स्ट क्लास का देख लीजिएगा, पार्ट 1 लिखा होगा। ठीक है, फोकस करिएगा। पहला चैप्टर का क्या नाम है? वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड, तो सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। बिजनेस के ऊपर आईटी का क्या प्रभाव पड़ा, बिजनेस का ऊपर आईटी का क्या प्रभाव पड़ा। तो बिजनेस के ऊपर आईटी का सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि बिजनेस का डेटा को हम लोग प्रोसेस करने लगे। प्रोसेस का मतलब होता है डेटा को लिखना, डेटा को क्लासिफाई करना, डेटा को सजाना। ये सब कहाँ होता है भाई? एमएस एक्सेल में। कहाँ होता है बोलिए? सुनते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज होना जरूरी है, एमएस एक्सेल का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस का जितना ट्रांजेक्शन है सारा का सारा कहाँ हो रहा? एमएस एक्सेल में हो रहा। तो एमएस एक्सेल क्या करता है? आपका डेटा को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइड कर देता है, समझ पा रहे? समराइज कर देता है आपका डेटा को, समझ पा रहे? इसको कहते हैं बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं हम लोग? तो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग बिजनेस का फंडामेंटल बिजनेस एक्टिविटी है। फंडामेंटल का मतलब मूल तत्व। इसका ये अगर नहीं रहेगा तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगा। इसको हम कहते हैं बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? माने डेटा को क्या कर देगा? रिकॉर्ड कर देगा, डेटा को क्लासिफाई कर देगा, डेटा को समराइज कर देगा। समझ पा रहे? एग्जाम्पल क्या भाई? एमएस एक्सेल। एग्जाम्पल क्या है? दूसरा हम लोग का क्या? बिजनेस डेटा स्टोरेज। बिजनेस डेटा हम इसके जरिए आईटी के जरिए बिजनेस का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर माने ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं कि हमारा बिजनेस एक्टिविटी में क्या किया हुआ है। अच्छा, स्टोर हम कैसे करेंगे? पेन ड्राइव के जरिए, डीवीडी के जरिए हम कर सकते हैं, यूएसबी के जरिए हम डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो बिजनेस डेटा स्टोरेज, बिजनेस डेटा। और आजकल तो बिजनेस का डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड सर्विसेज आ गया। क्लाउड सर्विसेज का मतलब होता है कि आप इंटरनेट पे रख दीजिए, समझ पा रहे हैं? पैसा दीजिए, इंटरनेट कंपनी जो क्लाउड सर्विसेज आपको दे रहा, आपका डेटा को सेव रखेगा। जैसे हम लोग का मोबाइल में होता है ना भाई गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जो होता है हम लोग को कुछ जीबी तक फ्री मिलता है कि फोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ जीबी तक हम इंटरनेट पे सेव रख सकते हैं। कि कुछ होता है तो हम उसे रिकवर करेंगे, कुछ होगा तो हम क्या करेंगे? रिकवर। जैसे ही आपका स्पेस खत्म हो जाएगा, गूगल ड्राइव बोलेगा कि आपका स्पेस खत्म हो चुका है, पैसा दो, स्पेस बनाएंगे। पैसा दो, आपका स्पेस। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं बिजनेस डेटा स्टोरेज। बिजनेस डेटा तो आजकल तो क्लाउड सर्विसेज में भी स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग का ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस आईटी के आने से ऑफिस ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन का मतलब होता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अटेंडेंस आजकल कैसे लगता है भाई? बायोमेट्रिक। अंगूठा लगाइए आपका अटेंडेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बायोमेट्रिक क्या चीज़ आ गया? आपका अटेंडेंस आ गया। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आ गया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आ गया, कंप्यूटराइज बिलिंग आ गया। जैसे आप किसी भी थोड़ा सा हाईफाई शॉप में जाइएगा तो आजकल बिलिंग जो होता है कंप्यूटराइज होता है। समझ पा रहे? बारकोड के स्कैन करके आपका बिलिंग कर दिया जाता है। इसको कहते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो ऑफिस क्या हो गया? ऑटोमेशन। ऑफिस क्या हो गया बोलिए? इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम तुरंत मैसेज कर सकते हैं, तुरंत बात कर सकते हैं। बहुत सारा नेटवर्क के जरिए, बहुत सारा नेटवर्क अवेलेबल हम लोगों का। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से हम जब चाहे जब हम अपने डेटा के ऊपर बात कर सकते हैं। समझ पा रहे? ऑडियो भी बात कर सकते हैं, और लिख करके भी बात कर सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। बोलो क्या बोलें? नेक्स्ट क्या है? इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरा डिपार्टमेंट से बात करेगा। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट आता है वो कैसे आता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जरिए। जैसे बार बार रामदेव बाबा का जो कंपनी है उसमें बोला जाता है कि इन लोग का सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल नहीं है, और दुकान में कभी अवेलेबल रहता है, कभी अवेलेबल नहीं रहता है। तो किसका दिक्कत हो रहा है भाई? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक जन नहीं रहता है, कंपनी इन्वॉल्व रहता है, जो गुड्स को पहुँचाएगा, लॉजिस्टिक सर्विसेज रहता है। समझ पा रहे हैं? तो ये सब का अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं रहेगा तो आपका गड़बड़ होगा। तो हम लोग आजकल आईटी के जरिए क्या कर रहे हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी मैनेज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन कुछ भी सामान खरीदते हैं तो देखिएगा ऑनलाइन सामान बेचने वाला कोई और है, पहुंचाने वाला कोई और है, आप किसी और का पोर्टल से बुक किए, पेमेंट लेने वाला कोई और है कि नहीं है? लेकिन सबको एक जरिए मैनेज किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा? कैसे हो रहा भाई? आईटी के जरिए। कैसे हो रहा? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इसको हम क्या कहेंगे? इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। बोलो क्या बोलें? तो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। बोलो क्या बोले? इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरा से कम्युनिकेट कर लेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरा से क्या कर लेगा? कम्युनिकेट। बीपीओ सर्विसेज आजकल चल रहा है। बीपीओ सर्विसेज का मतलब क्या होता है? मेन काम को हम खुद रख लेंगे, मेन काम हम लोग करेंगे,
और जो सब्सिडियरी काम होगा वो थर्ड पार्टी को दे देंगे पेरोल पे। पेरोल मैंने कुछ पैसा दे देंगे, पेरोल मैंने कुछ पैसा दे देंगे और थर्ड पार्टी उस काम को पूरा कर देगा। थर्ड पार्टी उस काम को क्या करेगा, इसको कहते हैं बीपीओ सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? तो आईटी के आने से ये प्रभाव पड़ा हम लोग का बिजनेस में कि बिजनेस का डेटा क्या होने लगा, प्रोसेस होने लगा। प्रोसेस का मतलब बिजनेस का डेटा को हम लोग एंट्री करने लगे, समझ पा रहे हैं, डेटा को हम लोग क्लासिफाइंग करने लगे, समराइज करने लगे। फिर क्या है, बिजनेस डेटा स्टोरेज। बिजनेस का डेटा को हम आईटी के जरिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करने का बहुत सारा टूल्स है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, यूएसबी है, समझ पा रहे हैं। और आजकल तो भाई इंटरनेट है, क्लाउड सर्विसेज, आपका स्टोरेज हो या ना हो, आप क्लाउड सर्विसेज से बोला। जैसे अमेजन का अगर बात करिएगा, अमेजन का तो नाम सुना ही है, अपने दुकान, इनका मेन बिजनेस क्लाउड सर्विसेज का है। ये तो सब्सिडियरी बिजनेस है, ई कॉमर्स जो है कौन सा बिजनेस है, सब्सिडियरी। इनका मेन बिजनेस क्या चीज़ का, क्लाउड सर्विसेज, समझ पा रहे, क्लाउड का सर्विसेज है तो उनसे कमाई होता है, समझ पा रहे। क्लाउड का मतलब हम आपका डेटा को स्टोर रखेंगे, हम आपका डेटा को क्या करेंगे, आपको स्टोर करने का दरकार नहीं है, टेंशन लेने का दरकार नहीं है, डेटा का आपका हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे फेसबुक इज अ क्लाउड सर्विसेज, फेसबुक इज अ, लेकिन फ्री है, फेसबुक में फ्री है। जैसे फोटो आप डाल देते हैं, फोटो डाल दिए आप मोबाइल से डिलीट कर दिए, तो क्या फोटो चाहे तो निकाल सकते हैं, आपका सेव रहता है ना, वो कहाँ सेव रहता है, क्लाउड में। कहाँ सेव रहता है, इसी को हम कहते हैं क्लाउड सर्विसेज। तो बिजनेस डेटा स्टोरेज, बिजनेस का डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब होता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, स्टाफ का अटेंडेंस हो गया बायोमेट्रिक। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग भी होगा तो कैसे हो गया, कंप्यूटर के जरिए। फिर क्या भाई, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, आईटी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात कर सकते हैं, समझ पा रहे, तुरंत। फिर क्या, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे डिपार्टमेंट से तुरंत कांटेक्ट कर लेगा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से तुरंत बात करेगा। बीपीओ सर्विसेज का मतलब क्या होता है, अपने काम को थर्ड पार्टी को दे देना। कौन सा काम, मेन काम को दीजिएगा नहीं, मेन काम अपने पास रखेंगे। सब्सिडियरी काम, सब्सिडियरी माने जो कोई भी कर सकता है, वो वाला काम हम थर्ड पार्टी को दे दिए, इसको कहते हैं बीपीओ सर्विसेज। क्या कहते हैं हम लोग, तो ये इम्पैक्ट पड़ा आईटी का क्या चीज़ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। अच्छा, बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है भाई, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बोलो क्या बोले, जोर से बोलिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस का कुछ प्रोसेस को आउटसोर्स कर दो, आउटसोर्स माने किसी और को दे दो। बिजनेस का प्रोसेस को क्या करिए, आउटसोर्स, क्या करिए। तो बीपीओ मीन्स वर्क गिवन टू द थर्ड पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल, ऑन द बेसिस ऑफ, आप वर्क दे दीजिए थर्ड पार्टी को, क्या चीज़ के आधार पे। क्या है बालक, वहाँ क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको, ठीक से बैठिए, उधर क्या कर रहे हैं आप, सुनिए। किसका बात कर रहे, बीपीओ, किसका, जैसे आप एयरटेल कंपनी को ले लीजिए, जियो कंपनी को ले लीजिए, ये लोग मेन काम अपने पास रखे हैं और ये कस्टमर केयर वाला जो काम है ये किसी और को दे दिए हैं, पैसा पे करते हैं, उसके बदले क्या करते हैं, पे करते हैं। अब कस्टमर केयर वाला काम किसको दे दिए, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी उनका कस्टमर केयर का काम को कर रहा। बैंक को ले लीजिए, बैंक मेन काम अपने हाथ में रखा है, मेन काम मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोन वगैरह देना, जो भी मेन काम है अपने पास रखा है, और जो बाकी का काम है वो किसको दे दिया, थर्ड पार्टी को। जैसे कॉल सेंटर का सर्विसेज बैंक में भी होता है, समझ पा रहे, बैक ऑफिस का काम होता है, बहुत सारे अकाउंट साइड में मेंटेन होता है, बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस का काम होता है, समझ पा रहे। तो ये सब किसको दे दिया, थर्ड पार्टी को, इसको कहते हैं बीपीओ सर्विसेज। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो बीपीओ मीन्स वर्क आउटसोर्सिंग टू द थर्ड पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल, पेरोल के आधार पर, मैंने कुछ पैसा दे देते हैं, हमारा काम हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसको कहते हैं बीपीओ। अच्छा, सारा काम अकेला करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल, सारा काम अकेला कर लीजिएगा आप लोग। ये बालक कह रहा है सारा काम अकेला कर लेंगे, बालक नहीं होता, सारा काम हम लोग अकेला नहीं करते, कुछ काम को आउटसोर्स करना पड़ता है, कुछ काम को क्या करना पड़ता है, आउटसोर्स, उसे कहते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बोलो क्या बोले। नेक्स्ट हम लोग का केपीओ, केपीओ का मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें भी काम को हम लोग थर्ड पार्टी को देंगे, लेकिन ये थोड़ा हाई वर्जन का है, समझ पा रहे हैं। बीपीओ हम किसी भी इंसान को दे सकते हैं, ज़्यादा स्किल का दरकार नहीं है, कैसे भी लोगों से हम बीपीओ का काम करवा सकते हैं, लेकिन केपीओ का काम हम कैसे भी लोगों से नहीं करवाएंगे, एक्सपर्टीज होना चाहिए, समझ पा रहे, एक्सपर्ट होना चाहिए उस फील्ड का, उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, समझ पा रहे। काम को थर्ड पार्टी को देंगे जो क्या चीज़ में हो, स्पेशल नॉलेज रखता है, इसको कहते हैं केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बोलो क्या बोले। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है काम थर्ड पार्टी को देना, काम थर्ड पार्टी को देना, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज, क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई केस लड़ना, हाई फाई केस लड़ना है, तो हम लोग कैसा लॉयर खोजते हैं, नॉर्मल लॉयर से काम हो जाता है कि खुद से लड़ लेते हैं केस, आप लोग खुद से लड़ते हैं कि हम लोग लॉयर खोजते हैं एकदम हाई फाई, ताकि हम लोग का केस से मुक्ति दिला दे तुरंत।
तो क्या बोले उसको हम लोग केपीओ, क्या कहेंगे हम लोग, समझ पा रहे हैं। अच्छा बीपीओ में किस तरीका का काम होता है, बीपीओ में काम होता है आपका टेलीकॉम सर्विसेज, बीपीओ में काम होता है भाई कस्टमर केयर, टेक्निकल सपोर्ट दे देगा, कस्टमर केयर का काम कर देगा आपका, टेक्निकल सपोर्ट दे देगा, वॉइस प्रोसेस करेगा, टेली मार्केटिंग, फोन कॉलिंग का काम कर देगा। ये सब काम कहाँ होता है, बीपीओ में। ये सब काम कहाँ होता है। और केपीओ में क्या काम होगा, सुन लीजिएगा, केपीओ में आपका काम होगा लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज का मतलब होता है कोई हमको लीगल सर्विसेज लेना है, जैसे मान लीजिए हम लोग का काम स्क्रूटनी में फंस गया, केसेस कहाँ फंस गया, स्क्रूटनी में, तो ये लीगल टीम सॉल्व करेगा। तो लीगल सर्विसेज तो भाई पढ़ा लिखा लोग होना चाहिए ना, डेप्थ उसके पास होना चाहिए, नॉलेज। अच्छा रिसर्च हमको करवाना है, किसी प्रोडक्ट पर रिसर्च करवाना है, तो रिसर्च एजेंसी तो हम खुद नहीं बैठा सकते हैं, तो हम किसको काम देंगे, जो स्पेशलाइज नॉलेज रखता हो, रिसर्च वाला को देंगे, रिसर्च करके हमें देगा। समझ पा रहे। तो लीगल सर्विसेज, मार्केट का रिसर्च करवा रहे हैं, ये सब किसके जरिए होगा, केपीओ में। कहाँ पे होगा, समझ पा रहे। अच्छा बीपीओ लो एंड सर्विसेज है, किस तरीके का सर्विसेज है, बीपीओ डील्स विथ लो एंड सर्विसेज, माने लोअर लेवल का काम रहता है जो कि कोई भी कर लेता है नॉर्मल। जैसे निहार कंपनी आप लोग सुने हैं, ऑयल वगैरह खुद बनाता है और पैकिंग का काम थर्ड पार्टी को दे दिया। पैकिंग का काम कि भाई ऑयल को आप फिलअप करिए, उसका ठीक से हम ढक्कन उक्कन सब कुछ दे दे रहे, आप रैपर वगैरह लगा के पैक करिए। तो मेन काम खुद किया और बाकी काम किसको दे दिया, थर्ड पार्टी। किसको दे दिया, इसको हम क्या कहेंगे, बीपीओ। तो लो एंड सर्विसेज, ये ऐसा सर्विसेज होता है जो कोई भी कर सकता है, लेकिन केपीओ जो होता है ये हाई एंड सर्विसेज होता है। हाई एंड का मतलब इसके लिए एक्सपर्टाइज होना जरूरी है, नॉलेज का आपका डेप्थ होना जरूरी है, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। समझ पा रहे। अच्छा बीपीओ के लिए कैसा स्टाफ चाहिए हमको, बीपीओ रिक्वायर्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बीपीओ के लिए हम कैसा स्टाफ रखेंगे कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए और कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन केपीओ के लिए कैसा स्टाफ रखेंगे, केपीओ रिक्वायर्ड स्पेशलाइज नॉलेज, स्पेशल उसके पास नॉलेज होना चाहिए। एंड स्पेशल नॉलेज किसका होना चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। एंड एडवांस कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का जो नॉलेज रखता हो एडवांस वाला रखता हो। समझे क्या बोले कि नहीं समझे। बीपीओ के लिए हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉय नहीं चाहिए, लेकिन केपीओ के लिए हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉय चाहिए। समझे कि नहीं समझे। तो बीपीओ का भी मतलब होता है काम थर्ड पार्टी को देना, लेकिन नॉर्मल काम जैसे कस्टमर केयर, टेली मार्केटिंग, टेलीकॉम से, ये सब माने जो ऐसा काम जो कोई भी कर दे उसको क्या कहेंगे, बीपीओ। केपीओ का भी मतलब होता है वर्क थर्ड पार्टी को देना, लेकिन जिसको नहीं देंगे, किसको देंगे, स्पेशलाइज नॉलेज वाला को। समझ पा रहे। जैसे लीगल सर्विसेज हमें लेना है, मार्केट का रिसर्च करवाना है। समझ पा रहे। बीपीओ के लिए कैसा स्टाफ लगेगा हम लोगों को, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ का दरकार नहीं है, लेकिन केपीओ के लिए क्या लगेगा, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ लगेगा। बीपीओ कौन सा काम से डील करेगा, लो एंड सर्विसेज। केपीओ कौन सा काम से डील करेगा, हाई एंड सर्विसेज। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। बीपीओ का फुल फॉर्म बोलिएगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस, केपीओ का फुल फॉर्म बोलिए, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस जैसे कस्टमर केयर वगैरह देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कस्टमर केयर चलाते हैं, तो उनका कस्टमर केयर है लेकिन काम एयरटेल का कर रहे हैं या जियो का कर रहे हैं या किसी बैंक का काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं। तो कौन सा सर्विसेज दे रहा है, बीपीओ। जैसे एजिस हो गया, ये सब इस तरीका का ये लोग काम करता है बीपीओ का। और केपीओ कितना मार्केट रिसर्च वाला है, लीगल टीम है जो काम ले लेके दूसरा का करता है। समझ पा रहे हैं। किसी कंपनी का काम उठाया उसको सॉल्व करके दे दिया, तो किसका काम कर रहा है, केपीओ का। किसका काम कर रहा है, नॉर्मल। आप लोग आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग समझ रहे हैं भाई कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने तरीका का है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने तरीका का है, और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा मैनेजरियल लेवल पे कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू होता है। तो सबसे पहले बता दें कि मैनेजरियल लेवल 3 तरीका का है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीका का मैनेजरियल लेवल होता है। हम लोग पढ़े ना क्लास 12 में, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ, तो मैनेजमेंट का कितना लेवल था भाई, 3 लेवल था। तो यहाँ भी मैनेजरियल लेवल कितना तरीका का, 3 लेवल। कौन कौन सा, टॉप लेवल। कौन सा बोलिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। बोलो क्या बोले, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। अच्छा टॉप लेवल को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल। टॉप लेवल को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। और मिडिल लेवल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, मिडिल लेवल को क्या कहते हैं, मिडिल लेवल को मिडिल भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बॉटम लेवल को क्या कहते हैं, लोअर लेवल। कौन सा लेवल, लोअर या ऑपरेशनल लेवल। लोअर लेवल या ऑपरेशनल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा टॉप लेवल का एक और नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। कौन सा लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। और मिडिल लेवल को एग्जीक्यूटिव लेवल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि टॉप टाइप का ही ये लोग काम करता है, बट सेम ही काम करता है लेकिन मिलता जुलता। समझ पा रहे।
तो टॉप लेवल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। कौन सा लेवल? मिडिल लेवल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एग्जीक्यूटिव। कौन सा लेवल? और बॉटम लेवल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल, या क्या कह सकते हैं? सुपरवाइजरी लेवल। कौन सा लेवल? सुपरवाइजरी लेवल। समझ पा रहे? अच्छा, टॉप लेवल आप अपने कॉलेज में देख लीजिए, कॉलेज में भी टॉप लेवल का एम्प्लॉई होगा, मिडिल लेवल का होगा, लोअर लेवल का। स्कूल का भी उठा लीजिए, स्कूल से ज़्यादा आप लोगों का परिचय होता है। स्कूल में टॉप लेवल में कौन से लोग होते थे? सेक्रेटरी हो गया, आपका ओनर हो गया, समझ पा रहे? और कौन? आपका प्रिंसिपल। ये लोग टॉप लेवल में रहते थे। अच्छा, ऐसे ऐसे मेरे पास बच्चे हैं जो टॉप लेवल समझते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए किसका बात करें? टॉप लेवल। किसका बात कर रहे हैं? तो टॉप लेवल में स्कूल में कौन होता था भाई? सेक्रेटरी हो गया, समझ पा रहे? स्कूल का प्रेसिडेंट हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया। ये लोग कौन सा लेवल में थे? टॉप लेवल। अच्छा, ये टॉप लेवल का लोगों का काम क्या है? टॉप लेवल का लोगों का काम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाना? पॉलिसी बनाना। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाना? पॉलिसी बनाना। ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन को तय करना कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, पूरा हिस्ट्री को तय करना। ये किसका काम रहता है? टॉप लेवल का लोगों को। किसका काम बोलिए? माने टॉप लेवल का लोग ही प्लानिंग करते हैं, उसी का आधार पे सब लोग काम करते हैं। टॉप लेवल के लोग देखिएगा बैठे रहते हैं, हम लोग को लगता है कि टॉप लेवल का लोग तो बैठा हुआ कोई काम ही नहीं कर रहा, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो कोई नहीं काम कर रहा, बैठा हुआ है, बट वो दिमाग के लेवल पे काम कर रहा है। वही प्लानिंग करता है, वही पॉलिसी बनाता है तो काम होता है, और वो प्लानिंग नहीं करेगा, पॉलिसी नहीं बनाएगा तो काम भी नहीं होगा। समझ पा रहे? तो किसका बात करें? टॉप लेवल। किसका बात करें? तो टॉप लेवल में आपका प्रिंसिपल वगैरह, ओनर वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह ये लोग आ गए। मिडिल लेवल में कौन आ जाते हैं भाई? देखिएगा उसके नीचे जो आपका प्रिंसिपल के नीचे होता है ना भाई, टीचर इंचार्ज हो गया, समझ पा रहे? वाइस प्रिंसिपल आपका हो गया, या टीचर में भी कोई रहता है भाई जिनका नहीं, लोअर लेवल। लोअर लेवल किसका बात करें? मिडिल लेवल। टीचर वगैरह जो लोग हैं मिडिल लेवल। कौन सा लेवल? और लोअर लेवल में आपका कौन सा आ जाएंगे भाई? दरबान वगैरह हो गया, समझ पा रहे हैं? दरबान वगैरह जो भी माने निचला स्तर के एम्प्लॉई है, प्यून वगैरह हो गया, क्लर्क वगैरह हो गया, ये सब कौन सा लेवल में आएगा? लोअर लेवल। कौन सा लेवल? तो लोअर लेवल वाले लोग क्या काम करते हैं? जो काम रहता है वो अपना करते हैं, जो उनका काम रहता है वो अपना काम कर देते हैं। मिडिल लेवल वाले लोग क्या करते हैं? अपना टीचर है तो मान लीजिए पढ़ाने का काम तो पढ़ाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे ही मैनेजरियल लेवल कहीं पे भी कितना तरीका का होता है? 3 लेवल। पहला कौन सा भाई? टॉप लेवल। कौन सा? टॉप लेवल का काम ही होता है पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, समझ पा रहे हैं? काम को ऑर्गेनाइज करवाना, ये कौन सा लेवल का काम होता है? टॉप लेवल। डिसीजन लेना कोई भी। मिडिल लेवल का काम क्या होता है भाई? स्टाफिंग करना। स्टाफिंग करना मतलब ठीक से काम को सजा देना, करवा लेना, काम को कर देना, इसको कहते हैं मिडिल लेवल। और लोअर लेवल को कहते हैं ऑपरेशनल लेवल। रियल में तो काम यही लोग करता है, इसको हम लोग कौन सा लेवल कहेंगे? लोअर लेवल। कौन सा लेवल? तो हर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। किसी कंपनी वगैरह में भी देखिएगा तो टॉप लेवल के एम्प्लॉई होंगे, मिडिल लेवल के होंगे, लोअर लेवल के होंगे। वैसे ही मैनेजरियल लेवल यहाँ पे कितना तरीका का है? 3 तरीका का। अच्छा, ये लोग का कुछ ना कुछ तो काम होगा। जो टॉप लेवल में बैठा है क्या अगरबत्ती दिखाने के लिए बैठाए हैं? या कुछ ना कुछ काम होगा। तो ये टॉप लेवल के लोगों का काम क्या है? स्ट्रैटेजिक काम कर रहा है। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कंपनी का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्लानिंग, ये सब बनाना। समझ पा रहे कि कंपनी का विजन क्या होगा? विजन का मतलब होता है रोड मैप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रोड मैप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का रोड मैप क्या रहेगा? मिशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या ऑर्गेनाइजेशन का, समझ रहे? पॉलिसी क्या है? ये सब काम किसका रहेगा भाई? टॉप लेवल, जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक। क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रैटेजिक। बात नहीं। अच्छा, मिडिल लेवल का काम क्या? टैक्टिकल। टैक्टिकल का मतलब होता है आपका स्ट्रेटेजिक टाइप का ही काम है, बट सेमी। सेमी माने आधा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटेजिक जो होता है ये परमानेंट नेचर का होता है। स्ट्रेटेजिक कौन सा नेचर का होता है? परमानेंट नेचर का होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चेंज होता है। लॉन्ग टर्म में गोल वगैरह क्या होता है? चेंज हो जाता है। और टैक्टिकल जो है ये सेमी परमानेंट, माने चेंज हो भी सकता है। समझ पा रहे? और नेक्स्ट कौन सा? ऑपरेशनल लेवल। कौन सा लेवल? ऑपरेशनल लेवल में सारा काम तो ऑपरेशनल लेवल में ही होता है। सुनिएगा ध्यान से। अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, टॉप लेवल के लोग क्या क्या करेंगे? ईएसएस का काम करेंगे, डीएसएस का काम करेंगे और केएमएस का काम करेंगे। टॉप लेवल का लोग क्या क्या काम करेंगे? सुन लीजिए, ईएसएस, डीएसएस और केएमएस। सुनिएगा ध्यान से। ईएसएस का फुल फॉर्म क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। बोलो क्या बोले? जोर से बोले क्या बोले? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। डीएसएस का फुल फॉर्म है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बोलो क्या बोले? और केएमएस का फुल फॉर्म है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। बोलो क्या बोले? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। सुनिएगा ध्यान से, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। सुनिएगा ध्यान से, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल कौन करता है भाई? टॉप लेवल। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल जो लोग कौन से लेवल करते हैं भाई? टॉप लेवल। टॉप लेवल के लोग क्या करते हैं? देखते हैं कि एक्चुअल में आखिरकार करना क्या है, एक्चुअल में आखिरकार हमें क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर उसके आधार पर लोग डिसीजन लेते हैं।
इसे हम क्या कहेंगे, ESS। क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम को कौन इस्तेमाल करता है भाई, टॉप लेवल। ये लोग सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, ESS। DSS का मतलब होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSS का मतलब क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये कौन इस्तेमाल करता है भाई, टॉप लेवल के लोग। और टॉप लेवल के लोग इसको इस्तेमाल करके डिसीजन लेते हैं कि एक्चुअल में हमें करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, एक्चुअल में हमें करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। इसे हम कहते हैं DSS। क्या कहते हैं हम लोग। और लास्ट वाला क्या भाई, KMS। KMS का फुल फॉर्म क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। बोलो क्या बोले हैं, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और सभी लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं। समझ पा रहे, इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चलाते चलाते वहाँ से इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके सभी लोग को जानकारी देते हैं ये काम करना है। इसको कहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। बोलो क्या बोलेंगे, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। जो टॉप लेवल पे बैठा ऑर्गेनाइजेशन का काम देख रहे हैं वो तो देखते देखते उसको पता चल जाएगा क्या काम करना और क्या काम नहीं करना है और उस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर देगा, उस इन्फॉर्मेशन को सबको दे देगा कि ये चीज़ होना चाहिए। इसको हम कहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। बोलो क्या बोलें, बोलिए क्या बोलें, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो ESS, DSS, KMS कौन इस्तेमाल करता है भाई, टॉप लेवल। कौन इस्तेमाल करता है, ESS के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उसको एनालिसिस करना। फिर DSS के जरिए हम लोग क्या लेते हैं, डिसीजन क्या लेते हैं। और KMS के जरिए भाई मैनेज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को देते हैं, इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, KMS। क्या कहेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग का कौन सा लेवल है भाई, मिडिल लेवल। कौन सा लेवल, मिडिल लेवल का एक ही काम है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। लोअर लेवल से इन्फॉर्मेशन लेना, टॉप लेवल को इन्फॉर्मेशन देना। लोअर लेवल से इन्फॉर्मेशन लीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा, दिक्कत हो रहा, क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, और किसको इन्फॉर्मेशन दे देना, टॉप लेवल। किसको दे देना, इसको कहते हैं MIS। क्या कहेंगे हम लोग, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। बोलो क्या बोलें। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज अ टूल ऑफ मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का टूल क्या है भाई, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसके जरिए लोअर लेवल से वो जानकारी लेता है काम का कि क्या हुआ नहीं हुआ, और ये इन्फॉर्मेशन किसको पास कर देगा, टॉप लेवल। किसको पास करेगा, इसको कहते हैं हम लोग MIS। क्या कहते हैं। और रियल वाला लोग काम कौन करता है, बॉटम लेवल का इन लोग काम करते हैं। अरे टॉप लेवल का लोग तो प्लानिंग कर लिया क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिसीजन करके दे दिया। ये लोग क्या करेगा, उस पर कंट्रोल वगैरह करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये लोग MIS वाला लोग क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल करता है, उसका इन्फॉर्मेशन पास किसको कर देगा, टॉप लेवल। और ये रियल में कौन काम करता है, बॉटम लेवल का लोग। बॉटम लेवल का लोग क्या काम करते हैं, TPS और OAS। बोलो क्या बोले। TPS का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। बोलो क्या बोले। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। यही तो डेली का बिजनेस एक्टिविटी होता है। TPS ही तो डेली का बिजनेस एक्टिविटी होता है, समझ पा रहे हैं। इसके जरिए हम क्या करते हैं, मंथली बिल वगैरह जनरेट करना, अकाउंट्स को मेंटेन करना, ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना, डेली बेस पे तो यही काम होता है। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। बोलो क्या बोलें, माने रूटीन ट्रांजैक्शन, जो डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करना, जो डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको क्या करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, TPS। क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्या, OAS। बोलो क्या बोले हैं, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। अभी तो समझे ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप टेक्नोलॉजी लगा दीजिए, आधा काम कौन कर देगा, टेक्नोलॉजी, आधा काम आपको करना पड़ेगा। जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टाफ को लगाने का दरकार नहीं, बायोमेट्रिक लगा दीजिए, खाली अंगूठा दबाते हैं, पंच करते हैं, आपका अटेंडेंस हो गया। समझ पा रहे हैं। मशीन लगा दिया गया, आपको ज़्यादा टाइप करने का दरकार नहीं है, बार कोड स्कैन करिए, आपका एंट्री हो गया। समझ पा रहे हैं। बिल निकाल कर दे देगा, पेमेंट ले लेगा। ऐसे होता है ना आजकल जाते हैं तो क्या टाइप करता है लोग कि स्कैनर से स्कैन कर लेता है, स्कैनर से स्कैन करेगा, तुरंत एंट्री हो जाता है कंप्यूटर में, और तुरंत एंट्री हो जाता है, तुरंत आपको बिल मिल जाता है, मिलता है ना, नहीं तो टाइप करता है। इसको कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। बोलो क्या बोलें, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम माने ऑफिस को ऑटोमेट कर देना। ऑफिस को क्या कर देना, ऑटोमेट कर देना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, पूछताछ हो जाए, बोलिए। लेवल्स कितने हम लोग का, कौन कौन। टॉप लेवल को क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। क्या कहते हैं। मिडिल लेवल को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। कौन सा लेवल। और लोअर लेवल को क्या कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल, या बॉटम लेवल को लोअर लेवल भी कहते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कितना तरीका का है, 3 तरीका का। स्ट्रेटेजिक का मतलब कंपनी का पूरा हिस्ट्री के बारे में प्लान करना, पॉलिसी करना है। कंपनी का विजन क्या है, विजन माने रोड मैप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों को कहाँ जाना है एक्चुअली में, इसको कहते हैं विजन। क्या कहते हैं। अब मिशन का मतलब हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मिशन से हम लोग काम कर रहे हैं, बोलते हैं हम लोग यही मिशन है। मिशन का मतलब ऑब्जेक्टिव, मिशन का मतलब समझ पा रहे हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल का मतलब होता है वो आपका
बीच वाला जो काम होता है ना, जैसे सेमी परमानेंट का काम है। सेमी परमानेंट का मतलब होता है गोल के लिए काम करेंगे, मिशन के पूरा करने के लिए काम करेंगे, समझ पा रहे हैं, लेकिन हमको अंडर डायरेक्शन में काम करना होगा, उसको कहते हैं टैक्टिकल। ऑपरेशनल का काम, सारा काम किधर होगा भाई? ऑपरेशनल में सारा काम किधर होगा? फिर क्या था? टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। टॉप लेवल का लोग क्या चीज का इस्तेमाल करेगा? और KMS। ESS का फुल फॉर्म बोलो? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। बोलो जोर से बोलो। DSS का फुल फॉर्म बोलो? KMS का फुल फॉर्म बोलिए? मिडिल लेवल का लोग क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? MIS का फुल फॉर्म? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लोअर लेवल से इंफॉर्मेशन लेना, टॉप लेवल को इंफॉर्मेशन देना। और बॉटम लेवल का क्या काम है भाई? TPS और OAS। TPS माने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, माने रूटीन ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना, रूटीन ट्रांजैक्शन को। और OAS का मतलब क्या होता है? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस क्या हो जाएगा भाई? ऑटोमेट हो जाएगा। ऑटोमेट माने आधा काम IT कर देगा, कुछ ही काम हम लोग को करना रहेगा। इसको कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम।